प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ्स विद पावर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड में आए हुए रिलेशन यानी संबंध के जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको रिवाइज मैंने करवाया था। मैं उसके लिए आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसमें आपको पूरे मीन्स रिलेशन वाले टॉपिक को रिवाइज जो मेन टॉपिक है उसमें जिससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने रिकैप कराया था, रिवाइज कराया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन यानी संबंध से जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों जो बारी आएगी उसके बाद हम लोग रिलेशंस के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये प्रक्रिया में कंटिन्यूसली चलती रहेगी और वन बाई वन करके मैं सारे टॉपिक को रिवाइज कराते हुए उसके जितने भी बोर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं ईजी एंड सिंपलेस्ट वे में आपको सॉल्व करूँगा। तो आइए बच्चों आज के सेशन में आप देखिए जरा ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप इसके इंपॉर्टेंस को देख सकते हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2022, 23, 24, 25 यानी चारों साल पूछा गया है। चारों साल करने का मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्टली ये जो ये नंबर्स वगैरह वो एग्जैक्टली नहीं आए हैं, मतलब नंबर्स चेंज हुआ है, नंबर्स किसी किसी साल चेंज हुआ है बट इसी कॉन्सेप्ट का ये सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन 2022 में, 23 में, 24 में और 25 में आपसे पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन की बात की जाए तो कह रहा है कि एक संबंध आर यहाँ पे बच्चों एक संबंध दिया गया है। इस संबंध में आर सभी क्रमिक युग्मों a, b का समुच्चय है सच दैट a बराबर b प्लस 1 a बराबर b माइनस 1 यानी कि आर में आने वाले सभी क्रमिक युग्मों का पहला अवयव दूसरे अवयव से एक कम हो। उसके बाद सेकंड कंडीशन दी गई है कि b की वैल्यू 3 के बराबर या 3 से बड़ी होगी, यानी कि यहाँ पे जो किसी भी क्रमिक युग्म का जो दूसरा अवयव होगा वो क्या होगा 3 के बराबर या 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये संबंध किस पे परिभाषित है, ये संबंध प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पे परिभाषित है, यानी कि a और b वो सभी क्या होंगे प्राकृतिक संख्या। तो कह रहा है कि तब बताओ कि इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा ट्रू है। ध्यान से देखना बच्चों, आप देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगेन एंड अगेन पूछा गया है। सबसे पहली बात ये कंडीशन दे दिया गया है कि b की वैल्यू 3 के बराबर या 3 से बड़ी होगी। तो आप जरा ऑप्शंस देखो, आप ऑप्शंस देखोगे तो भैया इनमें जितने भी बाद वाले अवयव आए हैं, जितने भी क्रमिक युग्म इसमें दिए गए हैं, इसमें जो b का मान है वो हर जगह b का मान या तो 3 के बराबर या 3 से बड़ा है। तो चलो भैया इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। अब इसने कह दिया है कि भैया a का मान क्या होना चाहिए, a का मान b माइनस 1 होना चाहिए, a का मान b माइनस 1 होना चाहिए। तो अब जरा देखो ये a है ये b है, क्या ये a b से 1 कम आया है? नहीं, मीन्स ये a का मान क्या इस b के मान से 1 कम आया, इसमें से 1 करके 3 आना चाहिए, नहीं आया, यानी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। आप इसकी बात करते हैं तो a का मान b के मान से 1 कम, बोला ना कि a का मान b के मान से 1 कम होगा, तो यही इसका क्या होगा एप्रोप्रिएट आंसर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा। ये करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि ये दिए गए रूल को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह बच्चों आपके 1 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट किए गए हैं, आपके ये सामने दिख रहा है। अब बच्चों मैं आगे चलता हूँ, अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर अगले क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों तो ये भी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 2021, 23, 24 और 25 से इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो सकता है नंबर चेंज हुए हो या समुच्चय चेंज हुआ हो, बट कॉन्सेप्ट 100% यही है। ये क्वेश्चन 2021, 2023, 2024 और 2025 में पूछा गया। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन क्या करें जरा ध्यान से पढ़ा जाए कि यदि a एक समुच्चय है जिसमें 2 अवयव है 1 तथा 2 और b एक समुच्चय जिसमें 3 अवयव है 3, 4 और 5, तो कह रहा है कि a से b में कुल संबंधों की संख्या क्या है, a से b में कुल संबंधों की संख्या क्या है। बच्चों मैंने आपको जो रिवाइज कराया था उसमें मैंने बताया था, आपको ये बताया गया कि यदि na बराबर m यानी यदि समुच्चय a में अवयवों की संख्या m हो तथा समुच्चय b में अवयवों की संख्या n हो, तब a से b पर कुल संबंधों की संख्या a से b पर कुल संबंधों की संख्या यानी कि कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 की घात m इंटू n। बात समझ पा रहे हो आप? जब आप बात समझ रहे हो तो यहाँ देखो
इस समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? समुच्चय ए में अवयव की बात की जाए यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की जाए बच्चों तो इसमें 2 अवयव हैं। इसमें अगर अवयव की बात की जाए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो बच्चों इसमें 3 अवयव हैं। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे हमें समुच्चय ए से यानी कि तब ए से बी पर कुल संबंधों की संख्या की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात m की वैल्यू 2 यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 2 और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 3 यानी 2 की घात 6 हो जाएगा। 2 की घात 6 का मतलब हो गया बच्चों 64 यानी कितने संबंध बनाए जा सकते हैं? 64 संबंध ए से बी पर बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप देख ही पा रहे हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों एक चीज़ और, अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मैं आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रयास लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पे आपको मैं आपके चैप्टर नंबर 1 यानी कि संबंध व फलन से लेकर के अंतिम चैप्टर यानी कि प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी तक हर चैप्टर का मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। एक शॉर्ट वीडियो में आपको रिवीजन करवाऊंगा। मिस हो सकता है तो क्लासेस आपको लाइव भी मिलेगी। उसके बाद चैप्टर रिवाइज कराने के बाद उसके जितने भी वीवीआई क्वेश्चन यानी जितने प्रीवियस क्वेश्चन से जो बोर्ड में पूछे गए हैं उसको मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए और अपने बोर्ड एग्जाम 2026 में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाए, अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात की जाए बच्चों, ये देखो क्वेश्चन जरा, ये यूपी बोर्ड 2025 यानी अभी रिसेंटली अभी ये मीन्स जो अभी एग्जाम हुआ है उसी में पूछा गया। क्वेश्चन क्या करा जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि आपको ये चीज दिया गया है। ये क्या है बच्चों? ये है क्या जो आपको बच्चों यहाँ पे ये दिया गया है, यानी यहाँ पे दिया क्या गया है 2x माइनस 3 कॉमा -5 इज इक्वल्स टू x y माइनस 1। बच्चों आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये 3 पद नहीं दिए हैं, ये पूरा का पूरा एक पद है और ये दूसरा, यानी कि ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो 2 पदों का एक ग्रुप है, यानी आप इसको क्रमित युग्म कह सकते हो। क्या कह सकते हो? क्रमित युग्म। उसी तरह बच्चों इसमें भी 2 ही पद आए हैं, ये पहला पद है और ये दूसरा पद। ये भी क्या है? 2 पदों का एक ग्रुप है, यानी ये भी क्या है? क्रमित युग्म है। तो बच्चों कंडीशन क्या है? यहाँ पे 2 क्रमित युग्म बराबर दिए गए हैं। आप जानते हो, आपको ये मालूम है कि जब 2 क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जब 2 क्रमित युग्म a1, b1 इज इक्वल्स टू a2, b2 होता है, यानी 2 क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। इनके संगत अवयव यानी कि पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के बराबर होता है और पहला क्रमित युग्म का दूसरा अवयव दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे अवयव के बराबर होता है, ठीक है। बात आप समझ पा रहे हो? उसी तरह बच्चों उसी रिलेशन के थ्रू यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर x आ गया, यानी ये अवयव इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तथा उसके साथ ही साथ बच्चों क्या होगा, ये अवयव इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? -5। अब जरा इसको हल किया जाए, 2x माइनस x बराबर ये क्या आ गया? 3 आ गया, यानी x बराबर x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई। बात आप समझ पा रहे हो? वैसे तो देखा जाए तो ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये y बराबर क्या आ गया? 1 माइनस 5, यानी y बराबर क्या आ गया बच्चों? -4। इस तरह बच्चों आप x और y दोनों की वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हुआ? ये अभी रिसेंटली 2025 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बात समझ पा रहे हो आप? अब बच्चों मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये यूपी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समुच्चय ए हमें एक समुच्चय दिया गया है, जिसमें कितने अवयव हैं? जिसमें 1 से लेकर के 7 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी 1 मीन्स प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का ये समुच्चय दिया गया है। इसमें R एक संबंध परिभाषित किया गया है। संबंध R को क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब बताओ तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया संबंधहीन। संबंधहीन का मतलब हुआ कि कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। दूसरा क्या है? तुच्छ संबंध। तुच्छ संबंध के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं रिवीजन में बता रहा हूँ कि रिक्त संबंध प्लस सार्वत्रिक संबंध, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग तुच्छ संबंध कहते हैं, यानी ट्राइंगल रिलेशन होते हैं। ये तुल्यता संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए? तुल्यता के लिए स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक सभी होना चाहिए, आपको मालूम ही है। और चौथा ऑप्शन है रिक्त संबंध। तो सबसे पहले बच्चों इस दिए गए संबंध को देखा जाए। दिए गए संबंध को आप देखोगे तो आप एक चीज एनालिसिस करोगे। आपने क्या देखा? 1,1 आया, यानी 1 का 1 के साथ संबंध हुआ, 2,2 आया, 2 का 2 के साथ संबंध हुआ, 3,3 आया, 3 का 3 के साथ संबंध हुआ, 4,4 आया,
के साथ संबंध हुआ, 6,6 आया, 6 का 6 संबंध हुआ, 7,7 आया, 7 का 7 का संबंध हुआ। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये सबसे पहले तो स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी दिए गए समुच्चय पर कोई संबंध स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब दिए गए समुच्चय के सभी अवयव आपस में क्या हो, सभी अवयवों का आपस में खुद के साथ संबंध अवश्य होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध है, तो पहली बात तो ये स्वतुल्य हो गया। पहली बात क्या हो गया कि भैया ये स्वतुल्य हुआ, स्वतुल्य हुआ, स्वतुल्य हो गया। क्लियर। अब बात करता हूं मैं सममित से। सममित के बारे में बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी संबंध सममित तभी होता है जब उस संबंध में आए हुए उस संबंध में आए हुए सभी क्रमिक युग्मों के उल्टा मौजूद हो। तो जरा देखो 1,1 का उल्टा 1,1 ही हुआ, 2,2 का उल्टा 2,2 ही हुआ, 3,3 इसका उल्टा ये खुद ही हुआ, 4,4 इसका उल्टा खुद ही हुआ, 5,5 इसका उल्टा खुद ही हुआ, 6,6 इसका उल्टा खुद ही हुआ, 7,7 इसका उल्टा खुद ही हुआ। यानी कि बच्चों ये सममित हो गया। अब बात कर लेते हैं जरा संक्रामक की, क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों ना, आप विकल्प देखोगे तो ना तो यहाँ पे विकल्प में स्वतुल्य दिया है ना तो विकल्प में सममित दिया है, ये दोनों बातें नहीं दी गई है। लेकिन हाँ तुल्यता संबंध जरूर दिया है। तो भैया एक बार हम संक्रामक भी चेक कर लें, ये स्वतुल्य तो हो ही गया, सम्मित तो हो ही गया, अगर वो संक्रामक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हो। तो आइए जरा देखा जाए तुल्यता के बारे में बच्चों, आपको आइडिया है कि कोई संबंध तुल्यता तभी होता है जब A, B belongs to R तथा B, C belongs to R, B, C belongs to R, तब अगर A, C belongs to R आता है तो ये संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। या इसका दूसरा विकल्प भी होता है, दूसरा कंडीशन ये होती है बच्चों की यदि AB belongs to R आया, AB belongs to R आया तथा BC नहीं आया, तथा B, C does not belongs to R आया, तब हम लोग क्या करते हैं, तब बच्चों हम लोग यहाँ पे A, C को भी नहीं पूछते। अगर A, C does not belongs to R आता तब भी संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। तो जरा ध्यान से देखो ये A और ये B, ये A और ये B, ठीक है। अब कहीं BC नहीं दिख रहा है, BC कहने का मतलब कि इस एक से प्रारंभ होने वाला और कहीं भी आगे पीछे कहीं भी कोई क्रमिक युग्म नहीं दिख रहा है, यानी कि केवल AB आया, AB आया, BC नहीं आया, तो AC खोजेंगे ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो। उसी तरह ये A और ये B, ये AB आया, इस AB के लिए कहीं भी BC नहीं आया, यानी कहीं भी 2 से प्रारंभ होने वाला कोई क्रमिक युग्म नहीं है, यानी BC नहीं आया तो AC खोजेंगे ही नहीं। फिर यहाँ पर देखो AB आया, इस AB के लिए कहीं BC नहीं आया, यानी 3 से प्रारंभ होने वाला कोई क्रमिक युग्म नहीं आया, AC खोजेंगे ही नहीं। ये AB आया, इस B से स्टार्ट होने वाला 4 से प्रारंभ होने वाला, इसके अलावा कोई और क्रमिक युग्म नहीं है तो हम AC खोजेंगे ही नहीं। यहाँ पे AB आया, इस 5 से प्रारंभ होने वाला कोई क्रमिक युग्म और कोई है नहीं तो BC नहीं आया, AC खोजेंगे नहीं। AB आया, BC कहीं नहीं आया, यानी 6 से प्रारंभ होने वाला कोई क्रमिक युग्म नहीं आया तो हम AC खोजेंगे नहीं। AB आया, यहाँ पे 7,7 ये A और ये B, अब इस 7 से प्रारंभ होने वाला इसके अलावा कोई और क्रमिक युग्म नहीं है, यानी कि BC नहीं है तो AC खोजेंगे ही नहीं। यानी कि एक्सेप्शनल केस से, अपवाद वाले केस से क्या हो गया, संक्रामक हो गया। क्या हो गया, संक्रामक। संक्रामक कैसे हुआ कि AB belongs to R आया लेकिन BC does not belongs to R आया, तब AC भी R में नहीं आया। बात समझ पा रहे हो आप। तो इस तरह बच्चों ये संबंध स्वतुल्य भी हुआ, सम्मित भी हुआ और संक्रामक भी हुआ। इसका मतलब आप कर सकते हैं कि ये संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब बच्चों मैं मूव करता हूँ आगे। जितने बच्चे चैनल पे नए हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके डिस्क्रिप्शन में जाए, उसके प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको रिलेशन एंड फंक्शन यानी खास करके संबंध वाले टॉपिक के रिवीजन का वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने पूरे कोर्स को रिवाइज कराया है इजी एंड सिंपलेस्ट वे में। तो उसको आप जरूर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन में देखा जाए। ये क्वेश्चन बच्चों यूपी बोर्ड 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान से कह रहा है समुच्चय। यहाँ पे हमें एक समुच्चय दिया गया जिसमें 3 अवयव है, 1, 2, 3। इसमें यानी इस समुच्चय में संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है, यानी R को यहाँ पे क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में यहाँ पे परिभाषित किया गया, आपके सामने दिख रहा है। अब इसने कहा है कि तब R क्या है, R इनमें से क्या है। आपको विकल्प दिया है स्वतुल्य तथा सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। दूसरा विकल्प है स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। तीसरा विकल्प है सम्मित तथा संक्रामक किंतु स्वतुल्य नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कि तुल्यता से। आइए जरा चेक किया जाए बच्चों। सबसे पहले मैं किसकी बात करूँ, सबसे पहले मैं स्वतुल्यता की बात करता हूँ, रिफ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। कोई संबंध स्वतुल्य तभी होता है, यानी इस समुच्चय पर दिया गया संबंध स्वतुल्य तभी होगा जब इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित हो, यानी सबका प्रत्येक का खुद के साथ संबंध जरूर होना चाहिए, उसके अलावा और से भी वो संबंधित हो सकता है। तो जरा देखो 1,1 आया है क्या, हाँ 1,1 आया है, 1 से संबंध है। 2,2 आया है क्या, हाँ 2 से संबंध है। 3,3
3,3 आया क्या? हाँ, 3 से संबंध है भैया। इसका प्रत्येक अवयव अगर खुद से संबंधित होने से मतलब ये स्वतंत्र हो गया। क्लियर हो गया? सममित की बात करते हैं। सममित के बारे में बच्चों को जानते हैं कि कोई संबंध सममित तभी होता है, यानी कि सिमेट्रिक तभी होता है जब इसमें आए हुए प्रत्येक क्रमित युग्म के उल्टा मौजूद हो। तो 1 2 आया, 1 2 आया क्या? 2 1 आया है क्या? जरा देखो 1,2 आया, इसका उल्टा 2,1 आया है? नहीं आया है, नहीं आया है। एक भी क्रमित युग्म का उल्टा मौजूद नहीं होगा तो वो सममित नहीं होगा, यानी ये क्लियर नहीं सममित नहीं। अब बात करता हूँ बच्चों संक्रामक। अब बात कर लेता हूँ बच्चों किसकी? संक्रामक क्या, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर लो। तो संक्रामक में आप जानते हो 2 केस आता है। पहला केस आता है कि यदि AB बिलोंग्स टू आर है तथा BC भी आर में है तब AC का आना जरूरी होता है। AC आएगा तभी संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। या दूसरा केस आता है कि अगर AB आर में आ जाए, यानी AB बिलोंग्स टू आर हो लेकिन BC डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, तब AC नहीं खोजा जाता है, यानी AC नहीं भी आता है, तब भी वो संबंध क्या होता है? संक्रामक होता है। तो जरा चेक कीजिए, देखो A B, इसको आप A मानो, इसको B मानो, ये B हो गया, ये C हो गया, तो AC का होना चाहिए। AC भैया 1,2 ही होना चाहिए, यही AC का काम कर गया। चलो भैया ये पास हो गया। यहाँ तक इस क्रमित युग्म के बेस पे ये संक्रामक हो। क्या 2 से प्रारंभ होने वाला इसके अलावा और भी कोई क्रमित युग्म है? नहीं। इस AB के लिए कोई BC नहीं आया है। चलो यहाँ तक पास हो गया। अब इसको मैं माना A, इसको मैं माना A, इसको माना B। अब इस AB के लिए कहीं BC है? 2 से प्रारंभ होने वाला कोई क्रमित युग्म है? बताओ। अगर मैं इसको A माना और इस 2 को B माना तो क्या इस B से प्रारंभ होने वाला इसके अलावा कोई और क्रमित युग्म है? नहीं। यानी AB आया लेकिन BC नहीं आया, तो AC तक नहीं जाएंगे, यानी यहाँ तक भी एक्सेप्शनल रूप से क्या हो गया? ये संक्रामक हो गया। अब यहाँ पे देखो ये A और ये B, तो इसको मैं मानूंगा B और इसको C मानूंगा ना, इसको मैं मानूंगा B और इसको मानूंगा C, क्योंकि जिससे ये खत्म हुआ उससे स्टार्ट होगा। तो AB BC। अब AC का चाहिए, AC का मतलब 1,2, AC का मतलब 1,2 चाहिए, A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 2, तो AC का मतलब 1,2, तो 1,2 यही AC का भी काम कर जाएगा, यही तो अभी BC का काम कर रहा है, ये AC का भी काम कर जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो इस AB के लिए इसको भी हम BC मानेंगे, क्योंकि ये भी 1 से स्टार्ट होगा। AB BC, अब AC का मतलब क्या? 1,3, यही AC का भी काम कर गया, यानी भैया ये भी पास हो गया। अब बात करूँ मैं इसकी, ये A और ये B, अब B यानी 3 से स्टार्ट होने वाला, ये B और ये C, पास समझ पा रहे हो? तो AC क्या चाहिए? AC चाहिए भैया 1,3, AC यही AC का काम करता है, यही AC का भी काम करता है। अब जरा ध्यान दो, इस AB के लिए इसको भी BC माना जाएगा, क्योंकि 3 से ये भी स्टार्ट हुआ था, 3 से ये भी स्टार्ट हुआ था, तो इसको भी किसके लिए BC मानेंगे। तो ये AB और ये BC, AC क्या होगा? AC चाहिए 1,1, AC क्या चाहिए? 1,2 आया है, बिल्कुल आया यहाँ पे AC, ये AC आ गया। तो चलिए भैया हमारा काम हो गया। अब जरा इसको देखना है, इसको अगर ये A मानते हो, ये B मानते हो, तो ये B और ये C, ये B और ये C, AC क्या होगा? AC मतलब 3,2, यही AC का भी काम कर गया। अब 3 से यानी इस B के लिए कहीं और BC नहीं है, ये तो BC ही है, इसके अलावा और भी 3 से प्रारंभ होने वाला क्रमिक युग्म नहीं है, कोई बात नहीं। अब बच्चों ये A और ये B, अब 2 से प्रारंभ होने वाला है, ये A और ये B, तो ये B और ये C, AC क्या हो जाएगा? AC 3,2, यही AC का भी काम कर सकता है। यानी कि बच्चों ये संक्रामक है, ये संक्रामक है। ठीक है, जिस बच्चे को आइडिया को समझ गया होगा, ये संक्रामक है, यानी संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन क्या होगा इसका? सही आंसर। बात समझ गया? क्लियर हुआ? चलो आगे। अब बच्चों मैं आगे क्यों चलता हूँ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बच्चों यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या करा, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय Z पर, यानी ये संबंध Z पर परिभाषित है, और संबंध की परिभाषा क्या दी गई? संबंध की परिभाषा ये दी गई है, संबंध की बच्चों ये परिभाषा दी गई है कि x, y R में तभी आएगा, R में तभी आएगा जब mod of x minus y is less than equals to 1। ठीक है, तब हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से हमें बताना है स्वतुल्य की भी बात हुई है, सम्मित की भी बात हुई है, संक्रामक की भी बात हुई है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सबकी बात है। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में, स्वतुल्यता यानी कि रिफ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करूँगा, स्वतुल्यता के बारे में बात करूँगा। तो बच्चों ये स्वतुल्य कब होगा? क्योंकि ये संबंध, ये पूरे पूर्णांक यानी कि ये Z, देखो ये संबंध जो है ना वो Z में परिभाषित। Z मतलब क्या? 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी सभी पूर्णांक से। अब बच्चों क्या है ना कि आप किसी भी पूर्णांक को लेते हो, किसी भी पूर्णांक को लेते हो, जैसे इसने क्या किया है x - y mod of x - y is less than 1। भैया आप कुछ भी ले लो ना भाई, 2 - 2 बराबर 0 आएगा, ये क्या हुआ? x से कम हुआ कि नहीं हुआ? 0 - 0 बराबर क्या होगा? मॉड ही लगा लो ना, मॉड लगा लो तो दिक्कत नहीं, तो ये 0 आया नहीं, ये 1 से छोटा। 5 - 5 लोगे तो ये क्या हो गया? ये 0 लेस देन 1 आया। यानी आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे से किसी भी x को लेते हो,
किसी भी x को लेते हो तो उसका इस संबंध के द्वारा खुद से संबंध होगा, क्योंकि देखो स्वतुल्य के लिए यहाँ पे जो y है यहाँ भी x आना चाहिए, यानी कि स्वतुल्य के लिए हमें फाइनली क्या दिखाना होता है? स्वतुल्य के लिए बच्चों हमें दिखाना होता है कि mod of x minus x is less than equals to 1 आना चाहिए। स्वतुल्यता के बारे में बात यही होती है, यानी कि प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। बिल्कुल आएगा भाई, कोई भी पूर्णांक लो उसको खुद में से घटाओ तो शून्य आएगा, जो एक से छोटा है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। अब बात करता हूँ सममित। सममित के बारे में बात क्या होगी बच्चों? आप सममित के बारे में यहाँ से लिख सकते हो कि जैसे आपने क्या किया, mod of x minus y अगर आपको क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ पे mod लगा है। अगर आप नंबर भी चेंज करते हो तब भी ये वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगी। जैसे एक मिनट आप रुकिए, जैसा एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिया mod of 5 minus 3, दोनों पूर्णांक हैं, इसको फाइंड करोगे तो क्या आएगा? mod of 5 minus 3, 5 minus 4, 5 minus 4 आपने लिया, ये 1 आया, यानी ये 1 के बराबर है। लेकिन इसमें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5,4 बिलोंग्स हुआ, 5,4 बिलोंग्स हुआ, क्योंकि ये इस कंडीशन को पूरा करता है। अब अगर मैं इसको पलट दूंगा 4 माइनस 5 कर दूं, तो भैया ये इस mod of माइनस में तभी तो ये 1 ही आया ना। इसका मतलब क्या होगा? 4,5 बिलोंग्स टू आर आया कि नहीं? यानी कि बच्चों यहाँ पे mod लगा है, अगर आप नंबर को चेंज भी करते हो तो आंसर सेम आएगा। आंसर में यहाँ पर जैसे 5 और 4 का अंतर 1 आया, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 में से 5 घटाओगे तो -1 आए। -1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि mod आया। यानी कि बच्चों ये कंफर्म है कि इसमें इस संबंध द्वारा यानी x y जितने भी x y होंगे उसके लिए y x भी आएगा, यानी ये सममित भी होगा। ये संबंध क्या होगा? ये संबंध सममित ही होगा बच्चों, दिक्कत नहीं होगी, ये संबंध सममित ही होगा। अब बात करते हैं संक्रामक। संक्रामक बच्चों संभवतः ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको जरा बताऊं। अगर आप संक्रामक की बात कर रहे हो, सपोज करिए कि 5 माइनस 4 ये क्या आया? 1 आ गया ना, जो क्या है 1 के बराबर है। तथा जरा ध्यान से देखिएगा, mod of 4 माइनस 3 ये भी 1 आया, ये भी ये कंडीशन को फुलफिल किया। लेकिन देखो, लेकिन जरा ध्यान देखो, ये a और ये b और ये b और ये c, तो हमें ac चाहिए। ac मतलब कि 5 और 3 के बीच में संबंध। अब अगर आप 5 माइनस 3 याद करते हो बच्चों, ये 2 आया जो कि ना तो 1 के बराबर है और ना तो 1 के इक्वल है, यानी ये क्या हुआ? ये a हुआ और ये c। अब बच्चों आपने क्या देखा? आपने बच्चों यहाँ देखा कि चूंकि a b तो आ गया, a b बिलोंग्स टू आ रहा है, a b बिलोंग्स टू आ रहा है, तथा b c भी आया, क्योंकि b माइनस c भी क्या है? 1 के बराबर है, ये भी आया। लेकिन बच्चों लेकिन कहानी क्या है कि a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है भैया, ये आपने हमारे तो एक एग्जांपल लिया ना, ऐसे कई एक एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि देखो 5,4 तो बिलोंग्स टू आ रहा है, क्योंकि 5 और 4 का अंतर 1 के बराबर है, तथा 4,3 भी आया, क्योंकि 4 और 3 का अंतर भी 1 के बराबर है। लेकिन भैया यहाँ पे अब AC चाहिए ना, AC मतलब क्या? इसके और इसके भी संबंध चाहिए ना। यहाँ पे 5,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि इसका अंतर क्या करके तो 2 आएगा जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा। अतः ये क्या है? R संक्रामक नहीं है। अतः R संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। बच्चों बात आप समझ पा ना? तो यानी कि ये कंफर्म हो गया कि जो संबंध है वो स्वतुल्य तथा सममित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य तथा सममित लेकिन संक्रामक नहीं है बच्चों। यानी कि यहाँ से जो आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आप बात समझ गए होंगे, आई थिंक समझ गए होंगे। यूपी बोर्ड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा। एक नंबर। अब जरा आगे चलते हैं। अब जरा बच्चों को हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये बच्चों यूपी बोर्ड 2022-23 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। 22-23 दोनों में पूछा गया। ध्यान दीजिए, बोला L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है। बच्चों जरा ध्यान देना। L क्या है यहाँ पे? L यहाँ पे एक तल में, मान लो ये तल है, ये जो बोर्ड है वो तल है। इसमें कितनी रेखाएं खींच सकते हो? अनंत रेखाएं खींच सकते हो। L क्या है? समस्त रेखाओं का समुच्चय, यानी मान लो L1, L2, L3, L4 डॉट 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 ऐसे ढेर सारे हमारे पास रेखाएं आ गई। अब इसी L का एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित किया गया कि R उन सभी क्रमिक युग्मों L1, L2 का समुच्चय है। L1, L2 जहाँ पे L1 और L2 दोनों किसके अवयव है? दोनों इस L वाले समुच्चय के अवयव हैं, यानी कि दोनों क्या है? सरल रेखाएं। भैया ये क्या है? सरल रेखाओं का समुच्चय है ना, इसके जो भी दो अवयव होंगे क्या होंगे? वो सरल रेखाएं। और वो कैसे सरल रेखाएं हैं? ये दोनों ऐसे सरल रेखाएं हैं कि L1, L2 पर लंब है, L1, L2 पे लंब है। ठीक है, तब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो बच्चों मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर स्वतुल्यता की।
अगर मैं स्वतुल्य की बात करूं बच्चों, जरा ध्यान देना। अब ये कोई संबंध स्वतुल्य कब होगा? जब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए, और इसका प्रत्येक अवयव खुद से तभी संबंधित होगा, यानी L1 से तभी संबंधित होगा जब L1 L2 पे लंब हो। ये L2 से खुद संबंधित तभी होगा जब L2 L2 पे लंब हो। L3 से संबंधित कब होगा? जब L3 पे लंब हो। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी अगर हम रेखा खींचते हैं, कोई भी रेखा कैसे भी रेखा खींचोगे ऐसे ना, कोई रेखा खुद पे लंब नहीं होती है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिख दो, चूंकि कोई भी सरल रेखा खुद पर लंब नहीं होती है, अगर होती है तो करके बताइए, अगर आपको लगता है कि होती है तो बताओ, लंब नहीं होती है। अतः आपने क्या देखा कि किसी भी L1 यानी कि L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी इस समुच्चय L का कोई भी अवयव खुद के साथ संबंधित नहीं होगा। जब संबंधित नहीं होगा इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं होगा, ये तो कन्फर्म। बात करता हूँ बच्चों सममित। अगर मैं सममित की बात करूँ बाबू तो जरा ध्यान दो। अगर मैं सममित की बात करूँ तो जरा ध्यान दो। अब सममित में क्या होगा कि अगर L1 L2 आ गया तो L2 L1 भी आना चाहिए। जरा ध्यान दो, मान लो ये रेखा क्या है? L2 और ये रेखा क्या है? L1। भैया ये इस पे लंब है, चूंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि L1 क्या है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 पे लंब है। तब भैया हम ये भी तो कह सकते हैं कि L2 भी L1 पे लंब है। भैया ये रेखा इसका 90 डिग्री बना रही है, तो ये भी रेखा तो इसमें 90 डिग्री बना रही है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि बच्चों जब L1 L2 पे लंब है तब L2 भी L1 पे लंब होगा, यानी कि अगर L1 L2 आया तो इसके लिए L2 L1 भी आएगा, L2 L1 भी आएगा, यानी कि उसका उल्टा भी आएगा, यानी कि ये सममित होगा। लेकिन बच्चों संक्रामक नहीं होगा। संक्रामक इसलिए नहीं होगा बिकॉज आप जरा यहाँ ध्यान से देखो, मैंने मान लिया कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, तथा हमने ये भी मान लिया कि L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी सपोज कर लो बाबू, ये L1 लाइन है, ये L1 लाइन है और ये L2 है, ये इस पे लंब है, और L2 L3 पे लंब है। मान लो यहाँ पे एक लाइन L3 हो गई, ये L3 हो गई, ये इस पे लंब हो गई। L1 L2 पे लंब और L2 L3 पे लंब, L2 L3 हो गया। अब जरा बताओ, अब क्या ये L1 L3 पे लंब होगा? संभव है? क्या ये L1 L3 पे लंब होगा? संभव नहीं है। यानी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि लेकिन L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 L3 पे लंब नहीं है। अतः ये क्या है? संक्रामक नहीं है। बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बच्चों? यहाँ पे मैंने स्पष्टता दिखाया कि सपोज करो मैंने मान लिया कि L1, L2 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ये इस पे लंब है, ठीक है। तथा मैंने ये भी मान लिया बच्चों कि L2, L3 बिलोंग्स टू R। भैया L2, L3 बिलोंग्स टू R, यानी कि ये भी स्पष्ट हो गया। ये मान लो आपका ये आपका L2 था और ये आपका L3 इस पे लंब है। अब जरा बताओ क्या ये L1 L3 पे लंब होगा? नहीं होगा ना। जब नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। अतः ये संक्रामक नहीं होगा, यानी ये संबंध आपने क्या देखा? ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य है, सममित है लेकिन संक्रामक नहीं। आपके पास ऑप्शन जो दिया गया है वो बोला है कि R स्वतुल्य है, R सममित है, R संक्रामक है, इनमें से कोई। अब एक गंभीर समस्या बच्चों यहाँ पे ये है कि देखो ये स्वतुल्य नहीं है, ये संबंध स्वतुल्य नहीं था, मुझसे गलती से निकल गया, स्वतुल्य नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पे साफ लिखा है कोई भी सरल रेखा खुद पे लंब नहीं होता है। जब खुद पे लंब नहीं होता यानी इस समुच्चय का कोई भी अवयव खुद से संबंधित नहीं होगा। अरे भाई कोई आप सरल रेखा ले लो, कोई सरल रेखा खुद पे लंब होगी नहीं होगी, सरल रेखा खुद पे लंब होगी नहीं होगी, सरल रेखा खुद पे लंब होगी नहीं होगी, तो ये स्वतुल्य नहीं है। लेकिन आपने देखा ये सममित है, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2022 और 23 दौर में पूछा गया था। इस तरह बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट सेशन में आपके लिए रिलेशन यानी संबंध से
यानी संबंध के ढेर सारे लॉन्ग टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊँगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी बोर्ड एग्जाम 2026 में झंडा गा सके। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत